यहाँ पर कम से कम पूरी बहुएं विराजी हैं जिनके सास ससुर हैं। आज राजा जनक जी बोले, बेटा मैं बताऊं सास ससुर कौन होते हैं? क्या पिताजी आप बताओ, क्या माँ बाप से बड़े होते? बोले बेटा माँ बाप कहाँ लगते सास ससुर के आगे। जानकी बड़े ध्यान से सुन रही है, उर्मिला मांडवी सुकीर्ति। अब राजा जनक जी ने सास ससुर की व्याख्या करी, आप लोग भी सुनिएगा। अगर आपकी सास ससुर से बनती नहीं है तो अपना दुर्भाग्य मानना। जानकी बोली बताओ पिताजी। बोले बेटा ये बताओ शरीर में क्या ऐसा जरूरी है जिससे जिंदगी चलती? जानकी बोली पिताजी सांस, अगर सांस बंद हो जाए तो जिंदगी खत्म। अगर सांस बंद हो जाए तो जिंदगी खत्म। बोले बेटा यही मैं कह रहा हूं, जितनी जरूरी जिंदगी के लिए सांस होती उतनी जरूरी बहू के लिए सांस होती। ध्यान रखना, जितनी जरूरी जीवन के लिए सांस होती उतनी जरूरी बहू के लिए सांस होती। ससुर का मतलब जानते हो? ससुर सा माने ईश्वर और सुर माने देवता, जो ईश्वर और देवता से भी बड़ा हो। मैं अपनी बहनों से एक बात कहूंगा, आप अपने ससुर की इज्जत करती हो, अच्छी बात है, सौभाग्य है ये तुम्हारा। और अगर लड़ती हो तो इससे और बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा हो ही नहीं सकता। बुरा नहीं मानना, पर समझने की कोशिश करना। अगर आपके सास ससुर आपसे अलग रहते हैं तो आज ही उनको शामिल कर लेना। क्यों? क्योंकि कल तुम्हें भी सास ससुर बनना है, इतना याद रखना है, तुम्हें भी बनना है। यहां पर जानकी की विदाई हुई बंधुओं। अयोध्या आज खुशहाल परिस्थिति में है। पूरा अवध प्रदेश आनंद की लहर मौजे ले रहा है बंधुओं। तीनों रानियां घी के दीपक जला करके दरवाजे पर आई। जानकी उर्मिला मांडवी सुकीर्ति की आरती उतारने लगी। राजा दशरथ जी महाराज ने तो जनक जी को आश्वासन दिया था, महाराज मैं यहाँ से बहू लेके नहीं जा रहा, मैं 4 बेटियां लेके जा रहा हूँ। एक बात याद रखना, आपने भी अपनी बेटी की शादी की होगी। आप क्या चाहते हो कि तुम्हारी बेटी सुखी रहे कि दुखी? सब चाहते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे। भगवान से प्रार्थना भी करती हैं, भगवान हमारी बिटिया सुखी रहे। अरे जो घर में आपके बहू आई वो भी किसी की बेटी है, उसकी माँ भी प्रार्थना करती होगी भगवान से कि हमारी बेटी भी सुखी रहे। याद रखिएगा बंधुओं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रसंग आया। राजा परीक्षित सुखदेव जी के सन्मुख बैठे हैं और बड़े ध्यानस्थ होकर के श्रवण पान कर रहे हैं कथा का। तीनों रानियों ने बड़ा स्वागत किया जानकी उर्मिला मांडवी सुकीर्ति का। और बंधुओं समय गति आगे बढ़ी। राजा दशरथ जी महाराज ने उस दिन आईने में दर्पण में अपना चेहरा देखा। 4 बहुएं घर में आ गई हैं, बड़ा आनंद है सब। बंधुओं उस समय
कहते हैं राजा दशरथ जी महाराज दर्पण में, आईने में, शीशे में अपना चेहरा देखा और देखा तो कान के ऊपर के बाल सफेद दिखे। राजा दशरथ जी महाराज को लगा कि अब तो चौथापन प्रवेश कर गया और हम परिवार में लगे हैं, अब तो छोड़ देना चाहिए, केवल भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे मन की अवधारणा लेकर के अपने गुरु के पास पहुंचे राजा दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी महाराज ने अपने मन के मंतव्य अपने गुरु महाराज से कह डाला। कहते हैं प्रभु, हम अब ये चाहते हैं कि राम हर प्रकार से योग्य है, बड़े भी हैं, विवाह भी हो गया, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश भी कर लिए, और प्रभु जी अब हम चाहते हैं कि अयोध्या के राज सिंहासन पर उन्हें बिठा दिया जाए। उस समय बंधुओं गुरुदेव ने जब सुना, वशिष्ठ जी महाराज ने जब सुना, तो राजा दशरथ जी महाराज से क्या कहा, बेग विलंब ना करिए नृप, सजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल जब ही तब, राम हो युवराज। हे राजा, सबसे अच्छा दिन तो वही है जब राम राजा बने। बोले महाराज तो बताओ कब का मुहूर्त है? बोले राजन, शुभ घड़ी नक्षत्र देखते हुए, शुभ समय देखते हुए, लग्न देखते हुए प्रातः काल ही राम राजा बने, अन्यथा महाराज फिर इतना अच्छा समय 14 वर्ष तक नहीं है। उसी समय राजा दशरथ जी महाराज बोले, महाराज 14 वर्ष तक का इंतजार कौन करेगा, प्रतीक्षा कौन करेगा? अरे सवेरे ही होगा, राम का राज्याभिषेक सवेरे ही होगा। तुरंत आकर के राजभवन में अपने सेवकों को, अनुचरों को, सहचरों को बुलाया। राजा दशरथ जी महाराज ने किसी का परामर्श नहीं लिया और बुला करके आदेश दिया, पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की नाई सजा दो। क्यों? क्योंकि प्रातः काल मेरे राम राजा बनेंगे। जब अयोध्या को पता चला, नगर निवासियों को पता चला, पूरे अवध में खुशियां छा गई। हर घर में बंधनवार लगे हैं, कलश रखे हैं, मेरे राम राजा बनेंगे। जैसे ही तीनों रानियों को पता चला, कौशल्या, केकई और सुमित्रा को, कौशल्या राम जी के कोट में हीरे जड़ रही हैं, जानकी की साड़ी में सोने के तार जड़ रही हैं। केकई को पता चला, केकई राम जी के लिए एक ऐसी विजयमाल बनाने में लगी हैं, मेरा राम राजगद्दी पर जब बैठेगा तो ऐसा शोभायमान होगा, सुशोभित होगा। बंधुओं, ऐसी अद्भुत माला का निर्माण कर रही है। सुमित्रा को पता चला, चंदन घिस रही है, मेरा राम जब राज्याभिषेक होगा तो मेरे द्वारा घिसे चंदन से राज्याभिषेक होगा। पूरे घर में बड़े आनंद विभोर हैं सभी। लेकिन बंधुओं, कहते हैं विघ्नेश्वरी देवी का आगमन हो गया। यहाँ पर बड़ी विदीर्ण कथा है बंधुओं। मंथरा देवी का आगमन हुआ। जैसी मंथरा, ये मंथरा कौन थी? ये केकई की दासी थी। पहले शादी होती थी ना, विवाह होता था, तो आजकल तो अपन दहेज में फ्रिज देते हैं, कूलर, वॉशिंग मशीन देते हैं।
पहले ये सब चीजें नहीं थी। पहले क्या दास दासियां दिया करते थे।